तो हाय प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथ विद राजेश। आज हम लोग एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये टाइप जो है आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। और ये टाइप आपको जरूर इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, या जो आप प्रैक्टिस रखे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। देखिए क्या है टाइप, देखिए अगर आपको सीपी दिया हो और लाभ या हानि परसेंट दिया हो, कभी कभी लाभ परसेंट देगा, कभी कभी हानि परसेंट देगा, तो आपको क्या ये दिया गया होगा और आपसे क्या पूछेगा, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। जैसे आप यहाँ क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आपको क्रय मूल्य दिया होगा, लाभ परसेंट या हानि परसेंट दिया होगा, और आपसे क्या पूछेगा, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अंत तक वीडियो आपको समझ में आएगा जरूर, और ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ये फार्मूले बेस भी होता है, बट मैं आपको फार्मूले बेस नहीं बताऊंगा, और तरीके से भी देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखिए एक मेज की कीमत 750 रुपए थी, इसका मतलब 750 रुपए में वो खरीदा गया, ठीक है। लेकिन यहाँ परसेंट में बता दे रहा 4% हानि पर बेची गई, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा आप देख सकते हैं। वही सारी चीज जब मैं यहाँ लिखा हूँ, सीपी दिया है मतलब ये खरीदी गई कीमत है, इसका मतलब ये इसका क्रय मूल्य होगा। लाभ या हानि परसेंट, तो यहाँ हानि परसेंट आपको दिया है। क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, जिससे आप समझ गए हैं क्या क्या दिया था और आपसे क्या पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। तो इसके लिए क्या है, आपके बुक में क्या फार्मूला है, मैं फार्मूला एक बार डिस्कस करता हूँ। देखिए क्या है, कुछ नहीं है क्वेश्चन, समझिए। एसपी निकालना है तो इसका फार्मूला यही हो जाता है, सीपी इंटू में 100 प्लस माइनस परसेंटेज अपान में, इसको ब्रैकेट में जरूर रखना है, बटे में 100। एक तो ये फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले में रखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। इसी फार्मूले को मैं आपको क्या कर रहा हूं, याद कैसे करना है, फार्मूला आपके माइंड में नहीं लाना है, बट आप क्वेश्चन को कर जरूर पाओगे। देखिए कैसे, इस पहले एक बार फार्मूले में करके दिखाता हूं आपको। ये सीपी है, तो सीपी ये खरीदने वाला मूल्य है, जितनी कीमत होती है वो आपका क्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है ना। तो ये 750 रुपये आपका क्या है, क्रय मूल्य है। अब बताइए अगर हानि हो रहा है, तो मैं आपको इसके पहले भी बताया था, हानि होगा तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो यहां हानि हो रहा है तो 100 माइनस में 4 बटे में 100। अब इसी को सॉल्व करिए तो 750 गुणे में यहां हो जाएगा 96 अपान में 100, ठीक है। 0 से 0 काट लीजिए आसानी से, 5 दूना 10, 5 एकम 5, और यहाँ 2 आ जाएगा तो 5 पचम 25। 2 से इसको काट लेंगे, 2 चौक 8, 2 8 16। अब 15 का गुणा कर लीजिए तो 15 8 120 हो जाता है, और 15 चौको 60 में 12 जोड़ देंगे तो 72। तो यहाँ आपका आंसर आ गया। तो ये 720 रुपए क्या आ गया, उसका विक्रय मूल्य होगा। इसका मतलब 750 में अगर कीमत है तो उसको बेचना कितने पड़ रहा है, 720 रुपए में। तो बच्चों ये है आपका फार्मूला बेस, और मैं मेरा क्या तरीका होगा वो देखिए, आपको समझ में बिल्कुल आएगा, ठीक है। यहाँ तक नोट जरूर कर लीजिए। तो देखिए बच्चों कुछ आसान तरीके हम लोग करने वाले हैं, और उसको आसानी से समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए क्या है, आपको इतना देखना है, परसेंटेज हमारा कितना है, 4% है, और ये 4% क्या हो रहा है, हानि दे रहा है। तो 4% आपको परसेंटेज, जब हम लोग आपको परसेंटेज पढ़ा रहे तो हमको बताए थे परसेंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा, मतलब 4% का मतलब 1/25। कैसे आया, 4/100 कर लेंगे और काटेंगे तो 1/25 आ जाएगा तुरंत। तो ये कुछ चीजें आपको जल्दी से अगर याद है तो बहुत ही कम टाइम में कर पाएंगे। देखिए हानि हो रहा है मतलब माइनस 25 रुपए में 1 रुपए कम हो रहा है। 1 रुपए अगर कम हो रहा है, हमेशा नीचे वाला सीपी कहलाएगा और ऊपर हमारा क्या कहलाएगा, एसपी कहलाएगा। तो 25 रुपए था, 25 रुपए में 1 रुपए कम हो गया तो कितना बन गया, फिर इसका मतलब 24 रुपए बन जाएगा। ये हमारा एसपी हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, ये ध्यान रखना है, क्या दिया है आपको, दिया है कीमत मतलब क्रय मूल्य दिया है, और हमारा क्रय मूल्य कितना है, हमारा क्रय मूल्य 25 है। तो 25 हमारा क्रय मूल्य है, हमारा वाला हमेशा नीचे रहता है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। हमारा का मतलब जो हम लोग परसेंटेज से फाइन करते हैं उसको हमेशा नीचे रखना है, और क्रय मूल्य यहाँ 750 दे रहा है, तो 25 का मतलब 750। हमें क्या निकालना है, एसपी। एसपी कितना है, 24 है, तो 24 से गुणा कर दीजिए। आप ये आपको लग रहा हो कि मेथड थोड़ा से लॉन्ग हो सकता है, बट कोई लॉन्ग नहीं। अगर आपको परसेंटेज के रूल याद हैं, जल्दी से, अगर मुझे याद है, जैसे मैं परसेंटेज मुझे याद है 25%,
का मतलब 1/4, 20% का मतलब 1/5, 4% का मतलब 1/25। ये जल्दी से अगर याद है तो आप बहुत कम टाइम में कर पाएंगे। देखिए 25 से काटना, 25 3 75, तो 24 3 72, 720 रुपए। इससे क्या रहेगा, आपको कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है, विदाउट फार्मूला क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आपके सामने ये मैं करके भी दिखाया, तो 720 आ गया, 30 × 24 कर देंगे, 720 आ गया। तो ये तरीका है, आप जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो इस रूल को आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग एक तरीके से और इसको करने की कोशिश करते हैं, तो आप कर पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, अगर आपको डायरेक्टली करना है, मान लिया आपके माइंड में फार्मूला है ही नहीं, आप फार्मूला भूल गए हैं, तो कैसे कर पाएंगे। एक तरीका तो मैं आपको बताया, फार्मूला नहीं याद है तो अब भी परसेंटेज से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। एक तरीका और होता है जो इसको कम टाइम में आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग उस तरीके को भी देख लेते हैं। और वो तरीका क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और ये तरीका आपको आसान भी लगेगा, ठीक है। देखिए क्या है, अगर देखिए आपको 4% का क्या हो रहा है बच्चों, हानि, तो मैं आपको समझाया था हानि होगा तो 100 में घटाकर बताएंगे। इसका मतलब 4% की हानि होगी तो 96% में बेचेंगे, ठीक है ना। अगर कोई आपसे कहता है 20% की हानि हो रही तो 80% में बेचेंगे, 30% की हानि हो रही तो 70% बेचेंगे, 100 में घटा के बताएंगे। तो यहाँ 4% की हानि हो रही तो 750 का कितना, 96%। बस आप जानते हैं परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 लगेगा। आप बोल सकते हैं एक तरीके से फार्मूला जैसा है, बट आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बस ये रूल याद रखना है। हानि होगी तो घटाएंगे 100 में, और लाभ होगा तो जोड़कर यहाँ गुणे में लगा देंगे। तो इसका 96% निकालोगे, परसेंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा, अब इसको पता है। अब इसके फार्मूले जैसा ये क्वेश्चन हो गया। 25 से काट लीजिए, 25 3 25 को 100, 25 3 75, ठीक है ना। अब इसको काट लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ 24 और 24 यहाँ 72, 720 आ गया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपको फार्मूला इसमें नहीं याद करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो जो ऑप्शन आपको लगता है अच्छा, जो आपको तरीका अच्छा लगता है, उसको यूज करके फार्मूला क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, और ये क्वेश्चन आप इसी तरीके से सॉल्व करिए, ठीक है ना। देखिए क्या है, एक कुर्सी का मूल्य जो है 2000 रुपए है, ठीक है, मतलब 2000 रुपए में कुर्सी मिलती है, मतलब क्रय मूल्य है आपका 2000 रुपए। यदि उसे 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब विक्रय मूल्य हमें निकालना है। तो इसके जैसे इसके पहले लाभ हो रहा था, सॉरी हानि हो रही थी, यहाँ लाभ परसेंट आपको दिया है, तो ये फोकस करो परसेंट किसमें दिया है, लाभ दिया है। लाभ दिया है तो 20% लाभ का मतलब क्या, 120%, सिंपल सी बात है। कितना परसेंट, 120%। तो 2000 का क्या निकाल देंगे, 120%, 2000 का 120%, परसेंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा। बस सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 काट लीजिए, इसका भी 0 काट लीजिए, इसका 0, तो 12 दूना 24, 2400 हो जाएगा आपका। और इससे भी एक बेसिक तरीका क्या है वो आप देख सकते हैं, किताब में आपको दिया होगा। पहले इसका लाभ निकालेगा या हानि निकालेगा, फिर क्रय मूल्य में घटाएगा और जोड़ेगा, तो वो देख सकते हैं। तो फार्मूला भी डायरेक्टली दिया है, आप वहां भी कर सकते हैं। फार्मूला जैसे मैं आपको समझा भी दिया हूँ। ये तरीका आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं, बस मेथड याद करने की जरूरत है। मेथड थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 20% लाभ का मतलब 120%। अगर यही 40% लाभ होता तो डायरेक्टली इसका 140% निकाल देते। 50% लाभ की बात करता तो 2000 का 150% निकाल देते। परसेंट है तो नीचे 100 लग जाएगा। तो आप बात समझ रहे हैं। तो कैलकुलेशन पे ये 2400 रुपए हमारा क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, ये हमारा एसपी आ गया। ठीक है ना। तो ये मेथड है। हम लोग अब बढ़ेंगे अगले टाइप के क्वेश्चन में। और अगला टाइप क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखिए बच्चों, आपका यहाँ क्रय मूल्य दिया था तो लाभ हानि परसेंट दिया था और आपसे विक्रय मूल्य निकालना चाहता है। लेकिन आपको जब विक्रय मूल्य दे देगा और लाभ परसेंट हानि परसेंट दे देगा तो आपसे क्रय मूल्य पूछेगा। कुछ भी नहीं है, बस इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आइए बच्चों, हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला टाइप क्या है, आपको जब विक्रय मूल्य देगा, लाभ या हानि परसेंट दिया होगा और आपसे क्रय मूल्य की बात करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में जरूर मिलेंगे। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य दिया है यहाँ, मतलब इसी को विक्रय मूल्य, बेचने वाला भाव 2220 रुपए है
और उस पर 20% का क्या करता है, लाभ होता है उसको। मतलब जब इतने रुपए में बेचता है तो उसको 20% का लाभ होता है। उस वस्तु की लागत कीमत क्या होगी? लागत कीमत आप समझिए क्या होता है। लागत कीमत का मतलब वस्तु कितने में खरीदी गई होगी या कितने में बनाई गई होगी, बनाने वाला मूल्य, मतलब उसका क्रय मूल्य निकालना है। और क्या है, देखिए इसको लगाने का तरीका क्या है, मैं फार्मूला एक बार आपके सामने रख देता हूं, आप करना चाहें इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए हमें सीपी निकालना है, तो एसपी यहां 100 बटे में क्या हो जाएगा 100 प्लस माइनस के पहले वाले फार्मूले से ही ये बना है बच्चों, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। ये फार्मूला है, मैं आपके सामने फार्मूला रख दिया हूं। आप एक बार मैं फार्मूले से भी आपको करके दिखा देता हूं, फिर मैं अपने तरीके से। देखिए फार्मूला क्या है आपका, ये एसपी कितना है 2220 रुपए गुणे 100 बटे में क्या है बच्चों 20% का अगर लाभ हो रहा है, लाभ ध्यान देना है, लाभ होगा तो प्लस का चिन्ह। अगर 20% का लाभ होगा मतलब 20 रुपए ज्यादा बेचेंगे, 100 में 20 जोड़ लेंगे, जब 100 में 20 यहाँ जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है, 0 से 0 काट सकते हैं, ठीक है, और इसको 3 से काट सकते हैं, 3 चौक 12, जब इसको काटेंगे 3 से तो 3 सते 21, 3 चौक 12 और इसका एक 0 यहाँ लगा लीजिए, ठीक है। अब ये अगर 4 से कट जाएगा, 4 से काट लीजिए, 4 एक कम 4, अब देखिए यहाँ 4 एक कम 4 तो 3 बचा तो 34 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 सते 28, 4 8 32 और 2 बचेगा, 4 पंचे 20 और यहाँ 10 बचा है, तो 18 से कितना आ जाएगा बच्चों 50। 1850 से वो वस्तु क्या कहती है, लागत कीमत उसकी आई थी। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए, 0 से 0 हमने काट दिए, फिर क्या काट दिए यहाँ 4 से, इसको पहले हमने 2 3 से काट लिया तो 3 चौक 3 सते 21, एक बचेगा 12, 3 चौक 12, यहाँ 740 हो गया। फिर 4 से काट दिए, 4 एक कम 4 बचेगा, यहाँ 3 हो जाएगा 34, 4 8 32, 2 बचेगा और 4 पंचे 20 बन गया, तो 4 पंचे 20, 185 गुणे 10, 185 में 10 का गुणा कर लेंगे तो 1850 आपका क्या आ जाएगा आंसर, मतलब यही लागत कीमत आ जाएगी। तो ये तरीका है। फिर हम लोग दूसरे तरीके से भी करते हैं, तो जल्दी से आप नोट करिए, फिर मैं अपने दूसरे तरीके से बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए बच्चों अगले मेथड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका अगले मेथड से कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन को 3 तरीके से बताया था, 3 टाइप से बताया था, तो आप देखिए दूसरा तरीका उसका सबसे आसान है, जो सबके लिए काम करता है। आप उसमें बहुत आसान समझ सकते हैं, बट एक ही तरीका देखिए क्या है। आपका 20% यहाँ बच्चों क्या बता रहा है, लाभ देखना है, फोकस करना है, लाभ की बात कर रहा है। तो 20% का मतलब क्या होता है, हमें पता है 1/5 होता है, और ये कैसे आता है 20/100 कर लो, परसेंट हटाओगे नीचे 100 लगेगा, 5 आएगी, 1/5 हो गया। अब यही कहानी समझो, मैंने हमेशा आपको बताया कि नीचे वाला हमेशा सीपी हो जाएगा, ठीक है, हमेशा नीचे वाला सीपी। अब बताओ लाभ पर जब यहाँ बेच रहा है, लाभ की बात कर रहा है, तो 5 रुपए में 1 रुपए का लाभ हुआ, मतलब 1 रुपए में ज्यादा बेचा, तो कितने में बेचा होगा 6 रुपए में बेचा होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको प्लस से जब लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ इसको यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 6/5 लिख सकते हैं। इसका मतलब सीपी हमारा 5 रुपए में खरीदा, बेचा कितने में 6 रुपए में, हमारा एसपी हो जाएगा। अगर ये चीज आपको माइंड में आ गई, तुरंत समझ सकते हो, ये हम लोग तुरंत समझ लेते हैं, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कि हमारा क्रय मूल्य नीचे वाला होगा और ऊपर वाला अगर लाभ पर बेच रहा है तो ऊपर वाली संख्या जोड़ लो, हमारा एसपी हो जाएगा। 5 रुपए की वस्तु 1 रुपए ज्यादा बेचेगा तो 6 रुपए में बेचेगा, 6 रुपए हमारा एसपी हो जाएगा। अब देखिए हमें दिया क्या है, ये हमारा कौन सा मूल्य है बताओ, हमारा विक्रय मूल्य है, बिक्री मूल्य मतलब एसपी है, और हमारा एसपी कितना है 6 है, आपका एसपी कितना है 2220 है, और हमारा वाला हमेशा कहाँ रहता है नीचे, 6 कहाँ रहेगा नीचे, और इसका कहाँ है ऊपर रख दो। क्या निकालना है, देखो यहाँ कीमत मतलब क्रय मूल्य कितना है 5 से गुणा कर दो। आप बहुत कम टाइम में कर पाएंगे, देखिए 6 से काट लीजिए, कैलकुलेशन छोटा हो जाता है। 6 त्रिक 18, 6 चौक 24 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 त्रिक 18 कितना बच जाएगा 4 और 42 हो जाएगा, 6 सते 42 और यहाँ अब इसका गुणा कर लीजिए 5 का, तो 5 सते 35 की 5 के 15 2 17, अलग अलग आ रहा है क्या आंसर,
तो थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सही कर लेंगे। देखिए एक बार गुणा करके देखते हैं। 5 0 हो जाएगा तो ये ठीक है। 5 7 35 की 5 कैरी 3 है, 2 नहीं है, ठीक है। तो 5 3 15 3 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। 1850 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चे ये अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या है, ये व्यक्ति है, ठीक है ना, ये व्यक्ति है। कह रहा एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर 10% हानि पर 990 रुपए में बेचता है। वही क्वेश्चन है, आपको विक्रय मूल्य पता है, लाभ या हानि परसेंट पता है, हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो ये हमारा देखिए, ये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य दिया है, मतलब एसपी दिया है। हमारा यहाँ हानि परसेंट दिया है, बस इन्हीं दोनों से काम है, कर लेते हैं। हमने कहा है अगर इस तरीके से लगाएंगे, दूसरे वाले मेथड से लगाएंगे, कितना आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए 10% की हानि है, इतना ही ध्यान देना है, हानि है। लाभ होगा तो लाभ को ध्यान देना है। 10% का मतलब होता है बच्चों 1/10। कैसे आएगा, 10/100, 0 से 0 कट जाएगी, बटे 10। अब 10 रुपए की तो वस्तु, ये हानि है का मतलब माइनस लगाएंगे, मतलब 10 रुपए की वस्तु 1 रुपए कम में बेच रहे हैं। हानि का मतलब क्या होता है, कम में बेचना। 10 रुपए की वस्तु 1 रुपए कम में बेच रहे हैं, मतलब बेच कितने में रहे, 9 रुपए में बेचेंगे, सिंपल सी बात है। तो हम क्या आ जाएगा, हमारे एसपी कितने में बेचेंगे, 9/10 हो जाएगा। 10 रुपए की वस्तु को 1 रुपए कम में बेचेंगे तो 9 रुपए में बेचेंगे, हमारा ये सीपी हो जाएगा और हमारा एसपी हो जाएगा। और हमारा क्या निकालना है, क्या दिया है, एसपी। तो हमारा एसपी 9 है और इसका एसपी 990 है। किताब वाला हमेशा ऊपर रखना है। और हमें सीपी निकालना है, सीपी कितना है हमारा, 10 है। 10 कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपके। 9 से काटेंगे, 9 1 कम 9 0। अब ये 0 यहाँ 10 110 में गुणा कर लीजिए 10 का, तो 1100 हमारा आंसर आ जाएगा। 1100 हमारा सीपी आ जाएगा। बस इतना करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ तक था, फिर हम अगले टाइप के क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से समझना, ये चीज आपको समझना है। सारे टाइप वाले क्वेश्चन हम लोग आपके सामने रखेंगे और ये टाइप वाले क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।